हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये देखिए होता है फोर्थ शिफ्ट और इसमें क्वेश्चन मिलना जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम जो है आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी एनालिसिस लाने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए तो सारे लोग अवेलेबल होते हैं कि इंग्लिश का एनालिसिस उन्हें चाहिए होता है, लेकिन अगर बात जहाँ पर क्वेश्चन सेंड करने की आती है तो क्वेश्चन कोई नहीं सेंड कर पाता। तो जब क्वेश्चन ही नहीं मिल पाएंगे लगातार प्रयत्न करने के बाद में, तो एनालिसिस ना ला पाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिल पाए जीके जीएस का फोर्थ शिफ्ट में आज आपका 19 जुलाई का, उनका सबका एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो ये देख लेना है आप लोगों को, बस लास्ट तक बने रहना और हो सके तो आपको लाइक और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एनालिसिस करवाया जा सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो वज्जी की अगर बात कर लें तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि कुल 16 महाजनपद थे जिसमें कि एक वज्जी भी आता था जिसकी राजधानी पूछी गई थी, जो कि वैशाली हो जाएगी। वज्जी जो है आधुनिक बिहार में गणतंत्र महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली थी और इसे गढ़ या संघ सभाओं के द्वारा चलाया जाता था। वज्जी या वज्जी लिच्छवी और प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक, शहीद पड़ोसी कुलों का आपका एक संगी रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आपका ओलंपिक से रिलेटेड हर शिफ्ट में आपके आ रहे हैं कि ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक था इसकी शुरुआत कब की गई थी, यानी कि ओलंपिक विंटर गेम्स की शुरुआत आपसे पूछी गई थी। तो 1921 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1924 के फ्रांस के सैमनो जो आपका सैमोनिक्स से में होने वाले शीतकालीन खेल सप्ताह को मान्यता दी हुई थी, यानी कि 1924 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि दी गई थी आपको मान्यता पहली बार शीतकालीन ओलंपिक होने की। और ये जो आयोजन है एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा था, जिसमें कि आप यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर 10,004 भुगतान करने वाले दर्शक आपके शामिल हुए थे। इसे पहला विंटर ओलंपिक जो था आपका का नाम दिया गया था। बाकी ओलंपिक में जैसा कि आपका पैरा ओलंपिक के पदक पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, तो कुल 19 पदक पैरा ओलंपिक में जीते हुए थे टोक्यो वाले में। बाकी टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो कुल 7 पदक जीते हुए थे, जो कि पैरा ओलंपिक नहीं था, जिसमें कि आपका 2 रजत था, 1 आपका यहाँ पर गोल्ड था, बाकी 4 सिल्वर थे। और इस 19 पदक में आपके 5 गोल्ड शामिल थे, तो याद रखना है। और अवनी लखेरा ऐसी एक खिलाड़ी बनी थी, पैरा आपके एथलीट थी, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से आया हुआ था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसकी बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महल नोबिस मॉडल पर आपकी आधारित थी। और अगर वहीं पर आपकी पहली योजना की बात कर ली जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर आपकी पहली योजना आधारित है, दूसरी आपकी महल नोबिस पर आधारित थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे आपका ये पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपका एक दिन आया हुआ था कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना उसका राइट आंसर था, जब आपकी रोजगार योजना जो थी प्रधानमंत्री की शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए जनगणना से पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन ही था, जनगणना की बात कर लेंगे। तो जनगणना में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस वर्ष की जनगणना की थीम थी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम रखा गया था जनगणना का। तो इसकी बात करें तो जनगणना एक प्रणाली है जिसे कि पिछले दशक में देश की प्रगति को ज्ञात करने और इसकी समीक्षा करने पर सरकार की चालू योजनाओं की निगरानी के लिए आपका अपनाया जाता है। तो 2011 की जनगणना इसका राइट आंसर था। इसका जो आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपका राइट आंसर था, जो कि आपका 2011 के। बाकी इसके तहत आपकी बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, ये भी आपसे पूछा गया था एक दिन। तो ये आपका बिहार का था सबसे अधिक। सबसे कम अगर बात करा जाए कि सबसे कम आपका किसका था, तो सबसे जो कम है वो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व रहा हुआ था। बाकी अगर बात कर लेंगे आपका कि सबसे यहाँ पर आपसे लिंगानुपात पूछ लिया गया था, तो जो लिंगानुपात होता है सबसे अधिक केरल का होता है, सभी को पता है, और सबसे जो कम होता है वो हरियाणा को होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम जो होता है आपका हरियाणा का होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करें कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ है किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो देखिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 69 यानी कि 69 के अनुसार होता है। बाकी बात कर लेंगे
तो अनुच्छेद जो आपका 61 होता है यानी कि 61 जो होता है उसके तहत आपका क्या होता है कि इसके तहत आपका महाअभियोग लगाया जाता है। महाअभियोग से रिलेटेड आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका महाअभियोग लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत। बाकी आपका सॉरी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जैसा आपका पूछा गया था, तो राष्ट्रपति इसको अनुच्छेद जो आपका 69 के तहत आपका शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए वाद्य यंत्र से आया हुआ था, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया कि जो यू श्रीनिवास है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए थे। तो यू जो श्रीनिवास है आपका, तो हालांकि क्या होता है कि भारत में अब कई सालों से आपका मैंडोलिन का उपयोग किया जा रहा है, तो मैंडोलिन इसका राइट आंसर था, जिससे कि यू श्रीनिवास का संबंध था। वरना पहले केवल हल्के संगीत तक ही सीमित है, यानी कि बहुत कम संगीतकार हैं जो आपके मंडोलिन पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। तो जो यू श्रीनिवास थे ये मंडोलिन पर बजाते थे, लेकिन ये निश्चित रूप से आपका यू श्रीनिवास के द्वारा कर्नाटक संगीत के मुख्य धारा में लाया गया था। तो मैंडोलिन इसका राइट आंसर था, जो कि यू श्रीनिवासन के द्वारा बजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लेना है, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क लगता है एनालिसिस लाने में। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ तक मिल भी नहीं पाते हैं पूरी तरह से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजने का प्रयास किया करिए। साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चंस की PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से जुड़ जाना है, और तो आपको मिलती रहेगी। बाकी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ये बिना कहे आप लोग कर दिया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो अगर इंडिया हाउस की बात कर लें कि कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया हाउस जो है आपका लंदन में स्थित है, यानी कि लंदन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1904 से लेकर के 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के हेतु श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के छात्र निवास में की गई थी। तो इंडिया हाउस आपका पूछा गया था, जो कि आपके लंदन में स्थापित था। तो लंदन से रिलेटेड आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये आपका लंदन इसका राइट आंसर था। बाकी ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में था, आपका H2SO4 से आपका रिलेटेड पूछा गया था कि क्या क्या आपका इसमें आपका परसेंटेज क्या होता है, यानी कि सल्फर का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बाकी जितने भी फोर्थ शिफ्ट के मिल जाएंगे आपको PDF में ऐड करके दे दिए जाएंगे। नहीं तो आपको एक पेड PDF का भी ऑप्शन है, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सर्च करके भेजे जाते हैं। उसका आपका पेड PDF वगैरह आपका चाहें तो आप टेलीग्राम में जाकर के पता कर सकते हैं पेड PDF क्या है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। 25 रुपीज़ उसका चार्ज है। तो बाकी जो आप लोगों ने ना किया हो तो वो आप लोगों को कर देना है, जैसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बार बार इसको ना कहना पड़े। बाकी कल से रेगुलर आपको एनालिसिस मिलता रहेगा।